श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। दैनिक कार्यों का भगवान को समर्पण ही सर्वोत्तम पूजा बता रहे। इसमें श्लोक क्या बता रहा है? इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सुधर्म चरण रूप तप करता है, वो सब मेरे में अर्पण कर। भगवान ये समझा रहे हैं कि जो तुम दैनिक कार्य करते हो उनमें कैसे भगवान की पूजा कर सकते हो। उसके लिए समझा रहे भगवान कि पहला बताया कर्म। मनुष्य अपनी जीविका निर्वाह के लिए या परिवारजनों और मित्रों की सेवा के लिए बहुत सी क्रियाएं करता है। वे सब क्रियाएं उसके द्वारा किए गए कर्म कहलाते हैं। कहा कि जो मनुष्य होता है, जो भी है संसार में, तो जो जीवन निर्वाह में बहुत सारे कर्म उसको करने पड़ते हैं, परिवार के लिए, मित्रजनों के लिए, अपने लिए, संसार के लिए। तो कहा जितने भी कार्य करता है वो कर्म, उसकी क्रियाएं ही कर्म के द्वारा कर्म कहलाते। जो क्रियाएं करता है, देना लेना, खाना देना लेना, मिलना जुलना, सब ये व्यवहार कर्तव्य जो होते हैं वो सब अगर उसमें अहंकार डाल के करता है तो वो सब क्या बन जाते हैं? कर्म। दूसरा होता भोजन। वो आहार जो शरीर के पालन और पोषण के लिए मनुष्य को ग्रहण करना पड़ता है। भाई भोजन के बिना कहाँ शरीर चलता है? तो कोई न कोई भोजन, कुछ न भोजन कोई किसी न किसी का होता है। बताया कि चिड़िया का फल होता है, बच्चे का दूध होता है, जानवर का भूसा, मनुष्य का ये अनाज होता है। तो कहा कि भोजन करना पड़ता है। और हवन, इसमें संध्या, अग्निहोत्र, भजन पूजन, कीर्तन, स्वाध्याय आदि सम्मिलित होते हैं। हवन जो करता है, कुछ लोग अपना संध्या वंदना करते तो ग्यारी करते हैं, हवन करते हैं, और कुछ लोग भजन पूजन करते हैं, जैसे कोई कथा कही, कोई अपने घर में कोई कार्यक्रम किया तो उसमें अपना हवन करते हैं। कीर्तन भगवान की करते हैं, भगवान की कीर्तन करते, रामायण बैठाते हैं, कहीं कुछ कार्यक्रम होते हैं तो इसमें बताया कि हवन होते हैं। तो ये भी सब सामग्रियाँ संबंधित जितने भी स्वाध्याय हैं, स्वाध्याय माने स्वयं का अध्याय, माने हमारे कर्म जो हम करते हैं उसके हिसाब से हमारे कर्म होते हैं, और कर्म के अनुसार ही हमको भगवान फल देते हैं। जो भी कर्म करते हैं, स्वाध्याय। संसार में जो भी कुछ किया जाता है, किया सब अपने लिए जाता है। कोई अगर शरीर छोड़कर जा रहा है तो राम राम सत्य भी तुम बोल रहे हो तो उसके लिए सहारा दिया जाता है कि इसके लिए सब लोग बोले थे, हम भी बोले, लेकिन उसके लिए नहीं बोल, तुम अपने ही लिए रहे हो। जितने शब्द तुम्हारे मुँह से निकलेंगे उसका भी फल भगवान तुमको देगा जरूर। तुम उससे जो नहीं कि नहीं मिले, ऐसा नहीं है कि वो जा रहा उसके लिए तुम कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारा अंदर ऐसा भाव है, अर्पण भाव है, तो गुरु कहते हैं कि मिल सकता है उसको, लेकिन फिर भी तुमने किया उसका भी तुमको फल मिलेगा जरूर। और बताया दान। इसमें वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से अपने स्वामित्व के धन अथवा वस्तुओं को दूसरे मनुष्यों के हित के लिए दिया जाता है। कहा जो दान कोई करता है तो कौन चीज़ दान करता है? जो जिसका अधिकार होता है, जिस पर उसका स्वामित्व होता है, तो वही चीज़ किसी को दे सकता है, वो उसी पर उसका अधिकार होता है, तो वो दान होता है। तब स्वधर्म पालन करने में मनुष्य को बहुत शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब इस प्रकार के कष्ट को कर्तव्य समझकर हर्षपूर्वक सहन किया जाता है तब वो तप कहलाता है। मजबूरियों से या क्लेश मानकर कष्ट सहन करना तो पीड़ा ही पीड़ा का कारण होता है, वो तप नहीं बनता। कहा कि जो तप होता है वो स्वधर्म पालन के लिए, जो तुम जिसमें जाति में, वर्ण में, जो भी घर में, परिवार में जो भी तुम पैदा हुए हो तो उसमें कोई भी कर्म तुम्हारे जुड़े होते हैं। जैसे कोई बनिया है तो उसका व्यापार है क्रय विक्रय का, और घर में परिवार में सबको अपनी देख रेख करना, बड़े बूढ़े की देख रेख करना, अपना बच्चों का देख रेख करना, चीज़ वस्तु ला करके देना, और लोगों की दुकानदारियां होती हैं तो सबका ध्यान रखना, कौन क्या लिखवा गया, कितना सामान किसके वहाँ जाना है, क्या होना है, माने वो सब चीज़ें जो हैं वो लिखते हैं। तो वो सब कार्य जो है कहा कि स्वधर्म के लिए पालन करना, जिसमें तुम आए हो उसके लिए। और बताया कि स्वधर्म वैसे हम
हमारा मनुष्य का वैसे सुधरा मछली क्या है, अपनी आत्मा में रहना। उसके लिए भी बताया कि उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं, ऐसे आसानी से कोई काम नहीं होता। कहते नहीं, ये नहीं है कि अगर थाली आटा रखा हुआ तो तुम सोचो ये रोटी बन कर के मुँह में मेरे चली जाए और पच जाए, तो ऐसा नहीं, उसके लिए भी तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। आटा मार के रोटी बना करके और चबा कर खा के तब उसको पचेगी, तुम्हारे अंदर शक्ति तभी तुमको मिलेगी। तो इसलिए बता रहे कि उसके लिए उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य समझकर हर्षपूर्वक सहन करें। कर्तव्य अपना समझ करके, अब हमने मनुष्य का शरीर लिया है, देह रखी है, तो हमको ये सब करना ही जरूरी है। और ये सब भगवान का ही कार्य है, भगवान के लिए ही किया जा रहा है। भगवान ये सब के अंदर विद्यमान, अगर ऐसे करे तो वो तब बन जाता है। अब अगर उसको क्लेश लगता, माने कोई परेशानी लगती, हाय हाय करके करता है, बिल्ला बिल्ला के वो करता है, तो फिर वही तब उसका नहीं क्या है, पीड़ा पर पीड़ादायक बनता, पीड़े के कारण बनता है। वही किया हुआ उसका सब तो बर्बाद जाता है, और दूसरे जो हाय हाय करता है उसको पाप भी लगता है, और जिसको ये मिलता है उसको भी सुख नहीं देता है। तरह तरह के गुरु कहते हैं एक में 1000 कर्म जुड़ जाते हैं। वही अगर सुंदर भाव हो उसका, तो वही उसकी तपस्या बन जाए। दैनिक जीवन के कार्यों को भगवान को समर्पण कर देना ही भगवान का उत्तम भजन है। भगवान कहते हैं भगवान की भक्ति कैसे की जाए, जो दैनिक कार्य हैं वो कर्म को करते जाओ और भगवान को समर्पण करते जाओ। सब कुछ भगवान का दिया है, अब भगवान के लिए ही है, भगवान से ही है। तो ऐसे उत्तम विचार अगर है तुम्हारा, तो भजन माने उसी में भजे रहो, भज जाओ। माने जैसे कहते गुरु कहते हैं कि जैसे नमक जो होता है वो सब्जी में भज जाता तो निकलता नहीं, ऐसे ही भगवान का भक्त भी भगवान की भक्ति में खो जाता तो कर्ता भाव में वो आता नहीं, देह के अहंकार में वो जाता नहीं है, उसकी बुद्धि संसार में नहीं चलती, वो एक बुद्धि परमात्मा में लगा के बैठता है कि जो लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद। हमको जो भी मिला है सब भगवान की कृपा से मिला हुआ है, भगवान की कृपा अगर ना होती तो ये सब हमको नहीं मिल पाता। तो यही बता रहे भगवान कि देखिए कि जितने भी कर्म हैं दैनिक जीवन में, सब कर्म करते हुए भगवान को समर्पण कर दे, यही उत्तम भजन है। जैसे नमक पानी सब्जी में बच जाता तो निकलता नहीं है, ऐसे हमारा मन हमारी बुद्धि अगर भगवान में रम जाए तो ये संसार के काम हमको भगवान अगर निकालते नहीं। भगवान की भक्ति कैसे करनी बताया, कैसे की जाती है, जैसे कि स्त्री का अपने पति में मन, वो कैसे भी कार्य करती हो, कहीं पर रहती हो, लेकिन मन उसका उसी में लगा रहता है। और जैसे माँ अपने बच्चे में मन लगाती है, कोई भी कितना भी उसको बंधन हो लेकिन उसका मन बच्चे में लगा रहेगा। ये संसार की मोह ममता वाले बंधन है। ऐसे ही भगवान की भक्त की प्रीति परमात्मा से बनी रहती है। समस्याएं उसको बाधा नहीं डालती, समस्याएं अपनी जगह पर हैं और उसका विश्वास उसकी श्रद्धा अपनी जगह पर है। तो कहते इसलिए बहुत सारे कर्म जो होते हैं मनुष्य क्या है, ममता स्वार्थ बुद्धि सुख की आशा और फल की कामना से जुड़ी रहती है। कुछ लोग सब संसार में कर्म कैसे करते हैं, ममता डाल के स्वार्थ बुद्धि से, उनके अंदर आशा सोच करके करते। ऐसे न करना हो तो कहेंगे ऐसे करने से क्या फ़ायदा, जिसका कोई फल ही ना मिले। पेड़ भी लोग नहीं लगाते हैं, कहेंगे जिसमें फल नहीं आता उसको लगाने से क्या फ़ायदा, पानी डालने से क्या फ़ायदा, क्या उसकी लकड़ी नहीं निकलेंगी, क्या उसकी छाया नहीं मिलेगी। ऐसे घर में बड़े बूढ़े रहते, कहते अब ये क्या करेंगे, हमको जौन है ये क्या कर लेंगे, घर में पड़े पड़े मरे तो अच्छा है। लेकिन क्या उनका वो आशीर्वाद नहीं देंगे कि सेवा करें, आशीर्वाद में कोई शक्ति नहीं है, घर में भरवाह नहीं बनी रहेगी उनकी। लेकिन ना समझने के कारण, उनकी कदर ना करके अपने मन को, क्योंकि अपने आप भी तो तुम कोई दिन होगे, तुम्हारी भी यही दशा होगी। तो इसलिए कहते स्वार्थ ममता डाल करके स्वार्थ बुद्धि और आशा रख करके कर्म करते, बिना आशा के कोई कार्य उनसे नहीं होता। इन सबको जोड़े रखने से किसी प्रकार का भी लाभ नहीं होता। कहते अगर कोई काम करे, ये सब चीज़ें अगर जोड़ कर करता भी है तो उसको फिर कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ये तो वहीं पर चुक जाता है। जहाँ पर तुम आशा लगाते हो, कामना रखते हो, वहीं खत्म हो जाता है। भगवान तो सब जानता है। इसे कहेंगे कि हमने व्रत रखा, नवरात्र का व्रत रखा, काहे के लिए, कि हमने मांगा कि हमको घर दे दो। तो भगवान जानते हैं कि तुमने हम में मन थोड़ी लगाया, तुमने मन कहाँ पर लगाया, अपने मकान में, घर में। कहेंगे हमने ऐसे माना, हमें बच्चा दे दो। तो भगवान जानते हैं हमारे लिए थोड़ा तुमने सब कुछ किया, किसके लिए किया, सब बच्चे के लिए। तो इसलिए समझा रहे कि आशा फल की कामना ही
इसके के लाभ नहीं होता, इनको लाभ नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो जो कर रहे हैं, वो जिस चीज़ चाहना है, जो उनके अंदर आशा है, जो स्वास्थ्य बुद्धि है, उसमें वो सब जा रहा है, इनको इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो कहते लाभ की प्राप्ति तो कर्म द्वारा ही होती है, इन सबको त्याग देने में बुद्धि निर्मल हो जाती है। लाभ तब प्राप्त होगा जब उसको त्याग देगा, भगवान को समर्पण कर देगा, तभी उसकी जब वो बुद्धि निर्मल होगी तभी ऐसे हो पाएगा, तब उसको लाभ होगा। माने लाभ क्या होगा, सारे कर्म खत्म भी होंगे और आगे वो भगवान की ओर बढ़ता जाएगा। इन कर्मों को इस भाव से करना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, भगवान की शक्ति से कर रहा हूँ और उसका निमित्त बनकर ही कर रहा हूँ। इस प्रकार कर्म करने से भगवान को अर्पित हो जाते हैं। यदि कर्म के प्रारंभ में अर्पण का भाव ना हो भी तो कर्म करते समय या उसकी फल की प्राप्ति के समय भी अर्पण का भाव आ जाए तो वो भी अर्पण ही माना जाता है। कहते देखो, अगर नहीं भी तुम शुरुआत कर पाते हो तो बीच में तुमको याद आ जाए कि सब भगवान का है, भगवान का मैं निमित्त बनकर एक कार्य कर रहा हूँ, अगर ऐसे बीच में भी उसको याद आ जाए या आखिरी तक भी याद आ जाए, तब फिर उसके कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा। अगर उसका भाव बन जाए तो वो अर्पण ही माना जाता। भगवान कहते तुम कैसे भी हमको याद कर लो, कैसे भी हमारा जो है ध्यान कर लो, हम तुम्हारा हमें हर तरीक़ा से तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। जैसे माँ बाप होते हैं, या बच्चे ने अगर पहले उनको नहीं बताया कोई बात, कोई समस्या हो गई या कोई खुशी हुई, तो जब वो बताता तभी वो प्रसन्न हो जाते, कोई बात नहीं थी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। और कोई खुशी की बात हो तब भी यही बात, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो क्या हुआ, अब तो बता दिए। तो इसलिए ऐसे ही संसार वाले माता पिता जब इतना अपना बच्चे को अपना इतना माफ़ कर देते हैं, इतना हृदय से प्रेम करते हैं, तो वो तो परम पिता परमात्मा है, उसका तो हृदय हमारा गुरु कहते शब्द से हम उसी से प्रकट है, उसी में ही लय होने वाले हैं। तो फिर वो हमसे क्यों नाराज होगा, क्यों हमसे दूरी बनाएगा। इसलिए बता रहे सुंदर भाव हमारा भगवान को हमेशा जुड़े रहता। तो कहते अगर वो प्रारंभ में या कर्म करते समय या पूर्ण कर्म करते समय भी अगर उसके अंदर अर्पण का भाव हो जाता है तो वो अर्पण ही माना जाता है। भगवान कहते ये मैं संसार में जो लोग मनुष्य हैं उनको मैं अपनी तरफ से सहूलियत देता हूँ कि कैसे भी भूले भटके भी तुम हमको याद कर लेते हो, तब भी हम तुम्हारा जो है अर्पण भाव स्वीकार करते हैं। यही तो गिरधर गोपाल की आदत भली है कि अब गुणों को देखते नहीं, गुणों को ही देखा करते हैं। भगवान हमेशा हमारे गुणों को देखता है, हमने आगे पीछे क्या किया, कैसे किया, इस पर उसकी निगाह नहीं होती। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि दरि ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू मन में है, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में, तू बुलबुल में,
तू हर डाल के हर आतन में, तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। करे कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन